कहते हैं सत्ता साधु को बदल देती है, लेकिन एक साधु ऐसा भी है जिसने सत्ता को साधना बना दिया। वो नेता जिसने अपराधियों पर बुलडोज़र चलाया, लेकिन खुद आज भी फर्श पर सोता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे और मां सावित्री देवी गृहिणी। 7 भाई बहनों में ये 5वें नंबर पर थे। बचपन से ही गंभीर, अनुशासित और धार्मिक स्वभाव के थे। परिवार में सीमित साधन थे, लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी मैथमेटिक्स की डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। यहीं से राष्ट्र सेवा की भावना उनके मन में और गहरी हुई। पढ़ाई के बाद अजय सिंह बिष्ट के मन में सांसारिक जीवन से विरक्ति आने लगी। 1993 में वो पहली बार गोरखनाथ मठ पहुंचे, जहां महंत अवैधनाथ जी से उनकी भेंट हुई। अवैधनाथ जी ने उनके नेतृत्व की झलक देखी। कुछ महीनों बाद ही उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और संन्यास ले लिया। इसी के साथ अजय बने योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने अवैधनाथ के सानिध्य में धर्म, सेवा, संगठन तीनों को साधना बना लिया। वो स्कूल, अस्पताल और गौशालाओं के कार्यों से सीधे जनता के बीच जुड़ गए। धीरे धीरे गोरखपुर में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। साल 1998 महंत अवैज्ञानाथ ने योगी को राजनीति में भेजने का निर्णय लिया। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया और वो सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। ये उनकी लोकप्रियता की शुरुआत थी। उन्होंने लगातार 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 5 बार जीत दर्ज की। संसद में योगी ने अपने भाषणों से पहचान बनाई। उन्होंने धारा 370, धर्मांतरण और गौ संरक्षण जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज़ उठाई। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन बनाया, जो युवाओं को राष्ट्रवाद और समाज सेवा से जोड़ता था। धीरे धीरे उनका कद बीजेपी के अंदर और जनता के बीच दोनों जगह बढ़ता गया। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। यह फैसला उस समय अप्रत्याशित था, लेकिन पार्टी ने उनकी जनता में लोकप्रियता और मजबूत प्रशासनिक छवि को देखकर यह जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने अपने कार्यों से साफ संदेश दिया, अपराधी या तो जेल जाएंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। बुलडोजर नीति, एंटी रोमियो स्क्वाड, एनकाउंटर ड्राइव और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती, इन सब ने उन्हें बुलडोजर बाबा की पहचान दी। कई माफिया नेताओं की संपत्तियां जब्त की गई, जैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। जनता के मन में पहली बार लगा कि सरकार डरती नहीं है, अपराधी डरते हैं। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजनाएं शुरू की। गोरखपुर एम्स, डिफेंस कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा जैसे प्रोजेक्ट से उद्योग को नई दिशा दी। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार लाए गए। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस और अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू की गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से छोटे व्यापारियों को नई पहचान मिली। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जितना सफल रहा, उतना विवादास्पद भी रहा। विपक्ष ने उन पर धार्मिक ध्रुवीकरण, एनकाउंटर पॉलिटिक्स और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के आरोप लगाए, लेकिन समर्थकों का कहना है, जो कानून तोड़ेगा उसे कानून का डर दिखाना भी प्रशासन है। योगी ने कई बार कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, कानून के पक्ष में हैं। उनके जवाबी भाषणों ने
कई बार जनता से सीधा जुड़ाव बनाया। सुबह 4 बजे उठना, योग और ध्यान करना और दिन की शुरुआत भगवान गोरखनाथ के दर्शन से करना, ये आज भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वो सादा भोजन करते हैं, फर्श पर सोते हैं और किसी भी बैठक में देरी को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं, राजनीति मेरे लिए सेवा है, साधन नहीं। योगी आदित्यनाथ की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि एक साधु के सेवा से शासन तक पहुंचने की गाथा है। आज वो सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस और फियरलेस लीडरशिप के प्रतीक बन चुके हैं। सवाल अब ये है, क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बन सकेंगे? कमेंट में बताइए आपकी राय।